नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज नेशनल में। मैं हूं आपके साथ यश ओझा। तो देश विदेश की खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर करते हैं आज के हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद यहां पे पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलाह ने निर्वाणिस को लेकर सरकार का गठन भी किया है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति पर कायम है तो ड्रैगन ने भी इस खेल का नेपाल के जमकर विरोध किया। पंजाब के कांग्रेस प्रधान पद से नवजोत सिद्धू के इस्तीफे के इजली के बाद सिद्धू ने भी नाराजगी करते हुए रास्ता निकाल दिया। पाकिस्तान में गुरुवार को हुए हमले में फौज के एक कप्तान की मृत्यु हो गई। पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को वोटिंग हुई थी तो सबसे ज्यादा चर्चा में भवानीपुर सीट रही थी क्योंकि वहां से सीएम ममता बनर्जी मैदान में थी। आइए अब देखते खबरें विस्तार से। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान पर तालिबान ने अपनी हुकूमत 15 अगस्त से जमा कर दी है। तो वहां पे वे लोगों पर बड़ी हिंसा के कारण भी बन रहे हैं। तो वहां पे उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलाह ने भी निर्वासित सरकार का गठन किया था। तो साले ने कहा था कि वे इस निर्वासित सरकार के कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे क्योंकि वे पूर्व उपराष्ट्रपति अशरफ गनी न तो उनके साथ हैं और ना ही वे अफगानिस्तान में मौजूद हैं। तो साले ने इस वक्त स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। तो कुछ दिनों पहले ही पंचशीर में भी उनके भाई की तालिबानों ने हत्या कर दी थी। तो अफगानिस्तान के साले के कहा था कि वे मैंने निर्वासित सरकार का गठन किया है। तो वही सरकार कानूनी तौर पर और दुनिया के लिए अफगानिस्तान की सर्वमान्य सरकार भी होगी। तो स्विट्जरलैंड में स्थित अफगानिस्तान एम्बेसी ने भी साले का वही बयान जारी किया था। तो उन्होंने बताया था कि दुनिया का ज़्यादातर दूतावास को फैक्सल भी जारी किया गया है। तो ये बात सामने आ रही है कि तालिबान ने भी अफगानिस्तान में 2 सरकार भी बनाई है। तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से वहाँ के बावजूद भी अफगानिस्तान लोगों के प्रतिनिधित्व कर रही है। तो निर्वासित सरकार के बारे में भी संबंधित लोगों के बातचीत की गई थी। तो हमारे मुल्क को लेकर भी वक्त बारीक होने का कब्जा भी सामने आया है। तो काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद साले कुछ सहयोगियों भी साथ पंजशीर घाटी चले गए थे। तो उनके बाद भी तालिबान के हाथ नहीं लगी थी। तो कुछ खबरों के मुताबिक साले ताजिकिस्तान के रास्ते से यूरोप और फिर स्विट्जरलैंड पहुंचे थे। तो तालिबान ने अब तक साले की इस घोषणा पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दर्ज की है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति से बाज नहीं आता है। तो ड्रैगन ने भी इस दौरान नेपाल में जमकर विरोध किया था। तो प्रदर्शनकारियों ने कहा था कि चीन हमारी जमीन लौटा दे और गो को लेकर भी गो चाइना के नारे भी लगवाए थे। तो दरअसल नेपाल का दावा है कि वे चीन के हमले जिलों में भी अवैध कब्जा जमा रहा है। तो प्रदर्शनकारियों ने भी चीन पर नेपाल के आंतरिक मामलों में भी दखल करने की आरोप भी लगाया था। तो काठमांडू के माहितीगढ़ मंडला में भी विरोध का नेतृत्व लोकतांत्रिक युवा मंच ने किया था। तो जिसमें करीब 200 लोग शामिल भी हुए थे। तो नेपाल एवं चीन के बाद हमले के बाद 12 से 15 इमारतों का निर्माण भी किया है। तो स्थानिक लोगों के कब्जे हटाने एवं मामले की जांच की मांग भी की थी। तो चीन स्थानीय लोगों पर वहां के जाने पर रोक लगा रहा है। तो केपी शर्मा ओली ने भी नेतृत्व वाली नेपाल की पिछली सरकार में भी 3 के कब्जों के खारिज भी कर दिए थे। तो उन्होंने कहा था कि वे काठमांडू एवं बिजिंग को लेकर भी कोई सीमा विवाद नहीं चाहते हैं। तो हालांकि मध्य प्रदेश के एवं उपराष्ट्रपति बहादुर थाना में मामले की जांच चल रही है। तो सदस्यों की इस कमेटी का गठन भी किया जा रहा है। तो कमेटी हमला में नाखमान नगरपालिका के लोगों ने भी इसका जमकर विरोध किया था। तो इस विवाद की शुरुआत पिछले साल हुई थी। तो जब लेकर भी वे सामने आए थे तो चीन की सेना की भी बनाई हुई इमारतों को भी देखकर वे इमारतों के बाद 2 किलोमीटर अंदर नेपाल के इलाके में भी बनी थी। अब बात करते पंजाब की। तो पंजाब के कांग्रेस प्रधान पद से नवजोत सिद्धू के इस्तीफे के असली कांग्रेस ने सिद्धू की नाराजगी दर्ज की है। तो रास्ता निकाल लिया है। तो इसके अलावा फॉर्मूला कुछ ऐसा भी है कि सिद्धू ने हुक्काना भी सरकार को झुकने की बात भी की है। तो सूत्रों के मुताबिक सिद्धू पंजाब कांग्रेस के प्रधान बने रहेंगे। तो सरकार के बड़े फैसले में उनका दखल भी रहेगा। तो इसी सिलसिले में गुरुवार को चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में सिद्धू ने एवं सीएम चरणजीत सन्नी की बैठक हुई थी। तो इसके सिद्धू को पद से बाहर रहने की सहमत करने की कोशिश भी की थी।
तो हालांकि सिंधु ने काम के तरीके से वे संचय बरामद को लेकर भी बातचीत की थी, तो सन्निका सिद्धू की तरीके से कोई बयान भी सामने नहीं आया। तो कांग्रेस हाईकमान ने इस मामले में नवजोत सिद्धू को झटका जरूर दिया है, लेकिन सिद्धू को बताया जा रहा है कि वे रखना उनकी मजबूरी भी है। तो क्योंकि पंजाब में चुनाव की घोषणा होने में सिर्फ 3 महीने बचे हैं, तो सिद्धू की बीच कटने वाली पहली सुप्रीम एवं सुनील अखाड़ा को लेकर भी पंजाब कांग्रेस प्रधान की कुर्सी ने हटा दिया गया था। तो उसके बाद भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, तो सुखविंदर सिंह रंधावा को भी उसमें शामिल किया गया था। तो कांग्रेस चाहती है कि वे सिंधु की बजट पार्टी में इतने बलवान करने पड़ेंगे, तो विधानसभा चुनाव में उनका इस्तेमाल भी जरूर किया जाएगा। पाकिस्तान में गुरुवार को हुई आतंकी हमले में फौज के कप्तान की हत्या हो गई है। तो घटना के दौरान पुख्त वय के राज्य के हुई ये इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तारीख-ए-इंसाफ की सरकार है। तो इनका मानना है कि तालिबान पाकिस्तान ने ये आतंकवादी प्रवृत्ति की है। तो महीने में टीटीपी के साथ गांव भी हमला किया था। तो दूसरी तरीके से बलूचिस्तान में भी सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारियों के एक आदेश भी जारी किया था। तो इसमें कहा गया है कि वे उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन में पाकिस्तान जिंदाबाद का स्लोगन रखाया था। तो पाकिस्तान सेना की तरीके से भी गुरुवार शाम जारी बयान में भी ये बात सामने आ रही है। तो वे किल ऑपरेशन को सर्च किया गया था, तो पाकिस्तान तालिबान के आतंकवादी हमले कर भी दिए गए थे। तो कुछ खबरों के मुताबिक वे फायरिंग के बीच भी वे फंस गए थे, तो उसके दौरान उसकी गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। तो अफगानिस्तान में भी तालिबान की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में इसका साफ असर दिखाई दे रहा है। तो पाकिस्तान ने तालिबान फैसले के बाद भी बंदूक से उनकी हत्या कर दी थी। तो सरकारी अफसर का भी इस कंपनी को साथ जुड़ा हुआ हो, ऐसा बयान भी सामने आ रहा है। तो पाकिस्तान की सरकार अफगानिस्तान को लेकर भी हरकत में आई है। तो अफगानिस्तान तालिबान को लेकर भी ये बात बड़ी चौंका देने वाली है। पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को वोटिंग हुई थी। तो सबसे ज्यादा चर्चा में भवानीपुर सीट रही थी, क्योंकि वहां से सीएम ममता बनर्जी मैदान में थी। तो शाम 5 बजे तक 53.32 वोटिंग भी हुई थी। तो एक्सपर्ट के मुताबिक वोटिंग पैटर्न्स के हिसाब से दीदी की जीत पक्की दिखाई दे रही है। तो वोटिंग को लेकर भी दौरान बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका बिटवारे को लेकर भी आरोप लगाया जा रहा है। तो टीएमसी 5 रुपए में वोट खरीद चुकी है, तो उन्होंने उसकी शिकायत भी की थी। तो इस पुलिस बूथ के बाहर भी कर्जी वोटर भी लगाए गए थे। तो भवानीपुर के चुनाव में ममता बनर्जी के मोदी शाह को घेरा और नेशनल इश्यू पर बात भी की। तो पश्चिम बंगाल के सीनियर जर्नलिस्ट सिंधु भट्टाचार्य ने कहा था कि वे टीएमसी एवं बीजेपी के खिलाफ नेशनल प्लान लॉन्च भी कर चुके हैं। तो हर संभवत प्रयास से मोदी एवं शाह के खिलाफ मजबूत टीम तैयार की है। तो गोवा के पूर्व सीएम लुइजी ने भी क्लियर को ममता की पार्टी में शामिल किया था। तो त्रिपुरा और असम के बाद भी टीएमसी में गोवा के चुनाव में अपनी कैंडिडेट्स रखी थी। तो इसी कारण वे ममता भवानीपुर में स्थानीय के पब्लिक राष्ट्रीय मुद्दे पर बातचीत भी की थी। तो बंगाल के बाहर अपनी बात पहुंचाते हुए उन्होंने कहा था कि वे भवानीपुर की जीत का राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं होगा। तो लेकिन इस बहाने उन्होंने खुद ही मोदी जी के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश भी की थी। तो भट्टाचार्य कह रहे थे कि वे दीदी की जीत का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि वे जीत भी जाती है तो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही बड़ी असर देखने को मिल सकती है। हालांकि ऐसा होने पर संभावना भी पूरी तरीके से सामने उठकर आ रही है। फिलहाल रुक सकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। As you bite in, the soft chocolate shell cracks open to let creamy, velvety mousse flow. New Fabel Soft Centers. Little pieces of magic. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते हैं खबरें आगे की। चुनाव में तय सीमा से ज्यादा पैसे खर्च करने पर फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकार को तेजी से 1 साल की सजा सुनाई गई है। तो अदालत में सरकारियों के बताने के बाद 2012 के चुनाव में भी जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च रखने की दोषी पाए जा रहे हैं। तो उन पर 3 सीमा के दोगुना खर्च करने का अपराध भी साबित हुआ है। तो अदालत ने कहा था कि वे घर सरकार जमा पूरी करने की छूट दे रही है, लेकिन उन्होंने निगरानी के लिए इलाज एवं इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट
भी होगा। तो चुनाव के अधिकारियों के मुताबिक 200 करोड़ खर्च करने की मिलिट लगाई गई थी, तो उतने में पैसे खर्च करने के बाद भी सरकोजी के चुनाव भी नहीं जीत पा रहे हैं। तो पेरिस की कोर्ट में भी फैसला सुनाया गया था, तो सरकोजी की अदालत में भी मौजूद नहीं थे। तो सरकोजी की अदालत का मानना है कि वे इन मामले में 12 लोग एवं दोषी ठहराए गए सभी लोगों को मिलने के बाद सरकारों के खिलाफ भी आवाज़ उठाने वाली है। तो सामने आया है कि उन्होंने इस आरोपी के इनकार किया था, तो सरकारों की एवं सरकोजी फौजी को लेकर भी खिलाफ अपनी अदालत में अपील कर रही है। तो सरकोजी 2007 से लेकर 2012 तक फ्रांस के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने जून से अदालत को बताया था कि वे कैप्टन मैनेजमेंट को शामिल भी हो जाएंगे। तो उन्होंने खर्च के लिए पैसे की भी इकट्ठा कर रखे थे। तो जानकारी के मुताबिक इस पर सरकोजी की खर्च की सीमा भी बताई जा रही है। तो सरकोजी ने बताया था कि वे कानूनी संकट पर खत्म नहीं हो रही है, तो उन्होंने कहा था कि वे इनके खिलाफ भी लिबिया में अवैध फंडिंग का जांच भी चल रही है। तो आरोपी के मुताबिक 2007 से चुनाव के लिए लिबिया के तानाशाह एवं मुआर अल मुसाबी की कमजोरी की लाखों रुपए खर्च कर दिए थे। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने गुरुवार को कांग्रेस की मौजूदा हालात को लेकर एक मान पार्टी को निशान साधा है। तो उन्होंने कहा था कि पार्टी में अभी भी हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उसके मुताबिक वे 3 लोग उम्मीदवार सोनिया गांधी, राहुल गांधी एवं प्रियंका वाड्रा भी नटवर सिंह के राहुल गांधी पर चुटकी लेने के हुए नजर आ रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि राहुल के पास ना तो कोई पद है ना ही वे, लेकिन भी वे मामले में फैसला लेते हैं। तो कांग्रेस में अब तक वे कभी वर्किंग कमेटी की कमेटी होती हुई थी, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बुलाया भी जा रहा था। तो नटवर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद के कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने पर भी सवाल उठाए थे। तो उन्होंने कहा था कि वे राहुल गांधी के कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के फैसले को भी, जिनका 52 साल का लंबा अनुभव रहा था, तो कांग्रेस के कैप्टन की बजाय उन्हें नवजोत सिद्धू को जिम्मेदारी सौंप दी थी। तो उन्होंने कहा था कि इस फैसले के मुताबिक एक सिद्धू के नवराज्य के इस्तीफे के बाद भी उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के मिलने के बाद भी उन्होंने कहा था कि वे वापस आ सकते हैं। तो पूर्व विदेश मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशान साधते हुए कहा था कि वे पार्टियों में इन तीनों के अलावा कोई नेता नजर नहीं आ रहा है। तो क्योंकि कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो कोई आवाज़ उठाना हो तो भी बता दो। तो वर्किंग कमेटी के मीटिंग पे भी कुछ ऐसी बात हुई थी, तो कपिल सिब्बल एवं गुलाब नबी ने बोला था कि लेकिन उसका कोई असर भी उन लोगों पर नहीं पड़ा था। पाकिस्तान की सियासत में एक आपत्तिजनक वीडियो की वजह से बवाल मच गई है। तो वहाँ पे वीडियो नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग नवाज के नेता मोहम्मद जुबैर की उम्र का है। तो उसके बाद वे जुबैर की अश्लील इमरान खान के सरकार में मंत्री भी थे। तो खुद जुबैर ने बताया था कि वे MPLA के बड़े नेता हैं, तो बल्कि सिंध प्रांत के वे गवर्नर भी रह चुके थे। तो उन्होंने एक ताकतवर पाकिस्तानी फौज एवं ISI के बेहद करीबी भी बताया जा रहा है। तो उन्होंने बताया था कि वे इस वीडियो में बेजर की नहीं बल्कि कई लड़कियों के साथ नजर आ रहे हैं। तो चौंका देने वाली बात ये सामने आई है कि वीडियो में बनाव के दौरान लीक करने का अपराध नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज पर लगाया जा रहा है। तो दरअसल ये जुबैर नवाज के भाई शाहनवाज शरीफ है, तो जिसके बाद वे उम्र को लेकर भी विवाद में पड़ चुके हैं। तो आतंक का मामला मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान में 2023 की शुरुआत में चुनाव में भी होने वाली है। तो इमरान खान की पार्टी के मुताबिक ये करीबी 60% नेता एवं सरकारी मंत्री के खिलाफ ऐसे अश्लील वीडियो भी वायरल आगे हो चुके हैं। तो इसको ढकने के लिए अभी कई बातें भी सामने आ रही हैं। बांग्लादेश के रोहिंग्या में नेता मोहम्मदुल्ली की गोली मारकर हत्या कर दी है। तो 50 साल के मोहिबुल्लाह को दक्षिणी बांग्लादेश में एक शरणार्थी शिविर ने गोली मार दी थी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोहिंग्या एवं शरणार्थियों की आवाज़ को उठाने के लिए भी जाने जाते थे। तो पुलिस एवं जुटादिया दल के कमांडर नेमुल ने कहा था कि वे बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने फास्कर को लेकर 20 अक्टूबर को लेकर शरणार्थी शिविर मोहम्मद एवं मोहिबुल्लाह को गोली मार दी थी। तो उन्होंने अस्पताल में बताया था कि वहाँ पे जान के उनकी मौत हो गई थी। तो किसी संगठन ने उन पर मोहिबुल्लाह की हत्या की जिम्मेदारी भी नहीं ली थी। तो मोहिबुल्लाह 2019 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ धार्मिक स्वतंत्रता मीटिंग के लिए व्हाइट हाउस भी पहुंचे थे। तो मीटिंग के म्यांमार में भी सहयोगी उपटेंडेंट को लेकर भी बात सामने आई थी। तो म्यांमार में भी सेना की कार्यवाही को लेकर दूसरी सालगिरह पर 2 शख्स एवं शरणार्थियों की विशाल रैली का नेतृत्व भी बताया गया था। तो उन्होंने बांग्लादेश की मीडिया की आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। तो मानव अधिकारों की वकालत करने वाले संस्था ह्यूमन राइट्स में भी वे मोहिबुल्लाह को
रेंटिंग कम्युनिटी का दर्जा दिया गया था, तो हमेशा वे सम्मानजनक वापसियों को लेकर भी उनकी हत्या से रोहिंग्या के सामने एक बड़ा प्रश्न भी खड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा था कि वे मुहिबुल्लाह की मौत का केवल रोहिंग्या शरणार्थी के संघर्ष को कमजोर करती है, बल्कि म्यांमार सुरक्षित लौटाने के प्रयास को भी उनके द्वारा किया गया था। तालिबान के कब्जे के बाद दुनिया भर एक नया खतरा मंडरा रहा है। तो अमेरिकी आर्मी ने क्लोनडिन को कहा था कि वे अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद ऊपरी पाकिस्तान एवं न्यूक्लियर को लेकर भी सड़कों पर लोग उतर गए थे। तो जनरल मार्क ने कहा था कि वे बयान सिंटूर को लेकर भी सर्विस कमेटी सामने रखेंगे। तो उन्होंने बताया था कि वे जनरल लोएन को लेकर भी कमेटी सामने अफगानिस्तान मामले पर भी बयान बताया था। तो सिनको लेकर भी उनकी पेशी हो गई थी। तो हाउस में भी ऑफ प्रेसिडेंट को लेकर भी सामने पेश होने वाली है। तो जनरल मिल ने कहा था कि वे हमारा अनुमान लगा रहे हैं कि अगर अमेरिका फौज की वापसी हो जाती है तो उनके क्षेत्रों को लेकर भी अस्थिरता एवं खतरा तेजी से मंडरा सकता है। तो पाकिस्तान और उसके इम्तियान को लेकर भी हथियार पर खतरा मंडरा रहा है। तो उसके बारे में हाइडेन ने भी बात प्रकट की थी। तालिबान पर 20 साल तक अमेरिकी फौज ने दबा कर रखा था। तो इस बात भी पाकिस्तान की इस रूल की भी समीक्षा कर रही है, तो जिसकी ताकत में 20 साल तक अपनी वहां पे आतंकवादी भी नहीं पहुंच पाए थे। तो सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल ने मैकनी ने बताया था कि वे सेनेटरी सवाल के जवाब में मेंजी ने कहा था कि पाकिस्तान और तालिबान के गहरे रिश्ते रहे हैं, तो लेकिन अब मुझे लगता है कि वे रिश्तों में भी असली बदलाव आ रहा है। तो अफगानिस्तान की हुकूमत पर तालिबान को लेकर भी संबंध बिगड़ सकते हैं, तो क्योंकि तालिबान अब अपनी शर्तों पर बातचीत करने की बात सामने प्रकट कर रहा है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। माँ, आज कुछ स्पेशल है क्या? ये तेरी ट्रॉफी है। ट्रॉफी? किस लिए? क्योंकि तू दिन भर भागता रहता है। तू सुबह उठ के स्कूल के लिए भागता है, क्लासरूम में तेरा दिमाग भागता है, बाहर तू बॉल के पीछे भागता है, स्कूल से घर के लिए, फिर ट्यूशन के लिए, फिर खेलने के लिए। तू दिन भर बस भागता ही रहता है और सिर्फ एक चैंपियन ही इतना भाग सकता है। तो ये है मेरे चैंपियन की ट्रॉफी। नया yippee पावर अप आटा नूडल्स में है व्हीट की एनर्जी में लिपटी वेजिटेबल्स की गुडनेस, जो आपके चैंपियन बच्चे को करे पावर अप दिन भर भागने के लिए। इट्स बेटर नो। नया सनफीस्ट yippee पावर अप फ्रॉम ITC। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते खबरें आगे की। फौज में रिटायर्ड कैप्टन अमरिंदर सिंह का सेना के प्रति प्रेम हर वक्त नजर आता रहता है। तो पंजाब में उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी, तो 3 दिन पहले ही वे दिल्ली गए थे। तो वहाँ पे भी वे पंजाब के सीएम के अधिकारी आवास कतुरुका हाउस की भी पहुंचे थे। तो वहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के जवानों से भी मुलाकात की थी। तो अमरिंदर सिंह ने इनकी सुरक्षा में निभाई भूमिका के लिए उन्हें शुक्रिया अदा किया था। तो जवानों के हाथ मिलाया था एवं सैल्यूट भी किया था। तो साथ में उन्होंने कहा था कि वे अगले सीएम चरणजीत सन्नी की पूरी सुरक्षा करने के लिए कहा गया था। तो अमरिंदर सिंह ने कहा था कि वे कैप्टन के बारे में 1963 से सेना में ज्वाइंट हुए थे। तो वहाँ पे 1965 में भी पाकिस्तान के साथ जंग के बाद भी उन्होंने सेना छोड़ दी थी। तो कैप्टन के पूर्व सीएम राजीव गांधी के साथ भी वे सनावर स्कूल में पढ़ाई करते थे। तो 1980 में भी राजीव के कहने पर वे कप्तान पे चुनाव भी लड़ा था। तो हालांकि पूर्व सीएम इंदिरा गांधी के वक्त भी अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के चलते हुए उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दी थी। तो सियासी जनवरी को लेकर भी वे अमरिंदर सिंह का दिल्ली दौरान काफ़ी अहम रहा था। तो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात भी की थी। तो फिर कांग्रेस से न रहने का ऐलान भी कर दिया था। तो अमरिंदर सिंह ने कहा था कि वे भाजपा के लिए नहीं बल्कि वे अपने माना जा रहा है कि वे नया संगठन बनाने हुए एवं ऑल इंडिया जाट महासभा को फिर सक्रिय भी करेंगे। तो इसके उन्होंने बताया था कि जारी किसान मोर्चे को भी सहमति प्रदान करेंगे। तो केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने की किसान आंदोलन का दल भी निकालेंगे। तो उसके बाद भी वहां पे पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में भी अपना दबदबा दिखाएंगे। कोरोना काल में धरती के सबसे बड़े आयोजन के लिए दुबई तैयार है। तो 6 साल महीने के बाद भी पहुंचने वाली दुबई एक्सपो को लेकर शुरुआत गुरुवार शाम दुनिया में सबसे महान सितारों की प्रस्तुति के साथ शुरू होने वाली है। इस भव्य समारोह का 430 जगहों पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। तो हालांकि शुभारंभ एवं समारोह को लेकर भी कार्यक्रम गोपनीय रखा जाएगा।
तो एयरपोर्ट एवं शॉपिंग मॉल, होटल को लेकर भी अन्य जगहों पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी। तो वहीं भी दुबई की प्रमुख साइट्स को लेकर भी भव्य आतिशात को लेकर भी नजर आएगा। तो एक्सपोर्ट के दौरान 192 देशों के बीच होने वाले करार वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव को भी खड़ा करेगी। तो अकेले ही दुबई को लेकर भी 1.30 लाख करोड़ के राजस्व की उम्मीद भी बताई जा रही है। तो एक्सपोर्ट के मुताबिक शख्स को लेकर भी वे भारतीय योगदान की बात करने वाले हैं। तो पहला नाम निसार अरमान का भी सामने आ रहा है। तो अरमान एवं फिरदौस महिला एक्सपोर्ट को भी संगीत के लिए देखा जाएगा। तो एक्सपोर्ट के 6 साल के बाद एवं दौरान अभिनेत्री सोनम कपूर को श्रद्धा कपूर एवं परफॉर्मेंस भी करेंगी। तो भारतीय पेवेल इंजन का उद्घाटन शुक्रवार को होगा। तो वेदांता के संस्थापक अनिल अग्रवाल ने बताया था कि वे दुनिया को हमारा संदेश भी होगा कि भारत में निवेश के अवसर भी लगाए जा रहे हैं। तो 2.5 करोड़ मेहमानों को भी 6 महीने के लिए पहुंचा जाएगा। तो उम्मीद है कि उनमें भी 17 करोड़ विदेशी आएंगे। तो 1.2 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मेंस को लेकर भी तैयारियां अभी हाथ जरी है। तो 80% इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उपयोग में लिया जाएगा। तो 40,000 वर्कर्स एवं साइड पर रहेंगे। तो एक्सपोर्ट के मुताबिक 13 लाख प्रत्यक्ष व परोक्ष रोजगार भी पैदा किए गए। इंफ्लुएंस कंट्रोल यानी कि LOC को लेकर सिर्फ सैनिक ही दबदबा बना रहता है, बल्कि यहाँ पर हथियारों का भी खरीदा मौजूद है। तो भारत विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अमरिंदर एवं अरिंदम बगाची को लेकर गुरुवार को कहा था कि जानकारी उन्होंने दी थी। उन्होंने बताया था कि साफ कर दे कि भारत चीन हरकतों पर पैनी नजर बनाए रखा है। तो देश की सुरक्षा के लिए तैयार भी बताया जा रहा है। तो बुधवार को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनियांग ने भारतीय सेना पर आरोप लगाया था कि वे गैर कानूनी तरीके से चीन की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। तो भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी चीन के दावे एवं आरोपी को सिरे के खारिफ पर कर दिया गया था। तो सरहद पर हर तरीके से तैनात भी बढ़ाई दी थी। तो लेकिन भारत इस पर पैनी नज़र भी रख रहा है। तो गुरुवार शाम एक समिट के दौरान विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी बीच में अमेरिका के संबंधों को लेकर भी भारत का पक्ष रखा था। तो अमेरिका और हिंदू प्रशांत महासागर के बारे में भी हालांकि विदेश मंत्री ने कहा था कि वे दक्षिण एशिया में भी हमने सिद्ध पहले की निगरानी भी कर रहे हैं। तो लेकिन अब तेजी से हाकल भी बढ़ रही है। तो उन्होंने बताया था कि अफगानिस्तान का मसला भी सामने आ रहा है। तो एस जयशंकर ने कहा था कि वे कोड को लेकर भी कमसद को लेकर भी सामने आए थे। तो पहले ही उनका खतरा भी आगे से मंडरा रहा है। तो बड़ा ही प्रभावशाली देश है। तो उन्होंने कहा था कि वे जिलों को लेकर भी दुनिया के सामने एक नया रुख भी पैदा कर सकता है। कमजोर बांग्लादेश संकेत के बीच कारोबारी हफ्ते को लेकर भी आखिरी दिन बाजार गिरवाट के साथ खुली थी। तो सेंसेक्स में भी निफ्टी को 17,531 पर खुला था। तो फिलहाल भी सेंसेक्स में 370 पॉइंट गिरफ्तार एवं 58,750 पर पहुंचे थे। तो 100 पॉइंट एवं 17,510 पर कारोबार भी कर रहा है। तो सेंसेक्स के 30 शेयर्स के मुताबिक वे 25 शेयर्स कमजोरी के साथ नजर आए थे। तो कमजोरी के साथ कमजोर भी कर दिया था। तो जिसमें मारुति बजाज इन्फोसिस को लेकर भी शेयर 2% गिरवाट के साथ बताए जा रहे थे। तो आवास को लेकर भी शेयर 1% तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो कारोबारी के दरमियान वे हालांकि आउट ऑफ कंट्रोल भी बता रहा है। तो BSE पर भी 2,752 शेयर्स में कारोबार भी अभी चल रहा है। तो जिसमें 1,317 शेयर्स बताए जा रहे हैं। तो 1,306 शेयर्स लाल निशाने पर भी कारोबार कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ BSE पर लिस्टेड कंपनियों का भी कुल मार्केट कैपिटल 258 लाख करोड़ रुपए के पार भी पहुंचाया जा रहा है। तो पहले गुरुवार को भी सेंसेक्स में 278 पॉइंट गिरफ्तार 59,126 पर निफ्टी में अभी व्यापार भी चल रहा है। तो इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी पर पार अपडेट शेयर की लिस्टिंग एक्सचेंज पर चल रही है। तो कंपनी के शेयर BSE पर इश्यू प्राइवेट को लेकर 171.43 ऊपर एवं 175 रुपए पर नई लिस्टेड कंपनी भी व्यापार हाल ही कर रही है। तो इसके शेयर भी 168 पॉइंट प्रीमियम के साथ 169 भी बताए जा रहे हैं। तो उनका प्राइवेट भी लेकर 175 रुपये इश्यू भी किया जा रहा है। तेल कंपनियां हर महीने LPG सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती नजर आ रही है। तो टैक्स अलग अलग भी होते जा रहे हैं। तो उसके मुताबिक वे पंजाब में भी LCB को लेकर भी दामों में अंतर होने वाला है। तो देश के ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनियों में 19 साल किलोग्राम वाले कमर्शियल गैंगस्टर्स को लेकर भी दाम में 43.5 रुपये का इलाजा भी नजर करवाया था। तो वही 14.2 किलोग्राम अवेयरनेस को लेकर भी बात सामने आ रही है।
तो आज तक भी अक्टूबर में दिल्ली से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,693 रुपये से बढ़कर 1,736.50 रुपये भी लगाई गई है। तो कलकत्ता में भी इसका दाम 1,805.5 नजर आ रहा है। तो मुंबई में भी 1,655 रुपये एवं चेन्नई में भी 1,868 रुपये एवं मालूम भी सामने आ रहे हैं। तो दिल्ली में भी 14.2 किलोग्राम वाला गैस सिलेंडर एलपीजी के सिलेंडर 884.5 रुपये में नजर आ रहा है। तो कोलकाता में भी इसका दाम 911 रुपये एवं मुंबई में ग्राहकों के लिए 884 पॉइंट भी उपलब्ध है। तो चेन्नई में भी इनकी हालांकि तेजी से सामने आ रहे हैं। तो गुरुवार को भी भाव वही रहा था। तो अब एलपीजी के भाव में भी दिन ब दिन बढ़ावा होते जा रहा है। तो फिलहाल देश विदेश की खबरों में इतना ही और देश विदेश की खबरें जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज़ नेशनल। नमस्कार।